हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं कुलदीप पलसाना। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अणु संख्या गुणधर्म के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अब सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो विलियन चल रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। आप इसकी टोटल लेक्चर, इस चैप्टर के टोटल लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। ओके, इस क्लास में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अणु संख्या के गुणधर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की बिना देरी किए हुए। अब अणु संख्या गुणधर्म होते क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? विलियन। हम विलियन तैयार कर रहे हैं, तो विलियन में मिलाते क्या है? विलायक में विलय मिलाते हैं, तब जाके किसका निर्माण होता है? विलियन का। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना विलय मिला रहे हैं, विलय के मिलाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है विलियन में। उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिनको क्या कहा गया है? अणु संख्या के गुणधर्म। तो डेफिनेशन लिखते हैं, वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है। ओके डियर स्टूडेंट, वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है, या अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्धारित होता है, उसे क्या कहा गया है? अणु संख्या के गुणधर्म। ओके, या मैं बात करूं, आप और डेफिनेशन देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? विलियन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है, उसे अणु संख्या गुणधर्म कहा जाता है। दोनों डेफिनेशन में कोई सी भी आप यूज कर सकते हो समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको यह नोट करनी है। तो विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है, उसे क्या कहा जाता है? अणु संख्या गुणधर्म कहा जाता है। मतलब कि जितना विलय मिलाएंगे उतने अणु संख्या गुणधर्म का मान अधिक प्राप्त होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ये चार प्रकार के होते हैं। अब चार प्रकार के कौन कौन से डियर स्टूडेंट? तो नंबर वन है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ओके, नंबर टू है क्वथनांक उन्नयन। नंबर थ्री है हमारा हिमांक अवनमन।
और नंबर 4 है परासरण दाब, ऑस्मोसिस। ये सभी क्या होते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म, और इन सभी का स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लगाओ सभी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब आपको पता होगा कि राउल्ट का नियम आपने पहले डिस्कस किया, हमने पहले की क्लासों में। क्या होता है कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले नोट करते हैं राउल्ट नियम के अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, राउल्ट का नियम बताओ। स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर अवाष्पशील अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, पीए। ए यहां पे विलायक के लिए आ रहा है, ओके माइंड में बिठा लेना बात। विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जी हमने राउल्ट का नियम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, एक या दो क्लास, एक या दो लेक्चर के पीछे हमने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती, किसके, विलायक के ही मोल प्रभाज के। अर्थात क्या प्राप्त होता है हमें कि जो पीए है वो समानुपाती है किसके, विलायक के मोल प्रभाज के। और विलायक हम क्या ले रहे हैं, एक्स ए ले रहे हैं विलायक। जैसे हम समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, समानुपाती स्थिरांक हो गया। अब यहां पे डियर स्टूडेंट समझने की बात यह है कि ये जो विलायक है, ये विलायक कौन सा विलायक है, विलयन निर्माण का विलायक है। मतलब ये जो विलायक है ये विलयन का विलायक है। ये क्या है, विलयन में विलायक का वाष्प दाब। बहुत जीरो स्टेप से अपन लेके चल रहे हैं आपको, और जीरो से हीरो, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिठा दूंगा डायरेक्ट। पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ एक एक पॉइंट के लिखते चलो। तो ये जो पीए है जो विलायक का वाष्प दाब है, लेकिन कौन से विलायक का, विलयन में, समझ रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध विलायक लें। यदि हम शुद्ध विलायक लें तो क्या हो जाएगा, यदि हम क्या लें, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक ले तो आप सभी को पता है कि पीए बराबर क्या हो जाएगा, पी नोड ए। अब पी नोड ए क्या है डियर स्टूडेंट, शुद्ध विलायक है।
और जब शुद्ध विलायक लेते हैं तो मोल प्रभाज, मोल अंश की वैल्यू कितनी आती है डियर स्टूडेंट? 1 होती है। प्योर मात्रा में 1 ही होता है ना, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। ओके, अब इन सभी के मान रखते हैं, इसको हम मानते हैं समीकरण 1। ओके, जैसे वैल्यू पुट करते हैं, देखो पीए की जगह क्या रखेंगे? पी नोड ए। तो क्या प्राप्त होगा हमें? पी नोड ए बराबर के, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। जैसे ही मल्टीपल करेंगे ओनली क्या आएगा अपने पास में? पी नोड ए बराबर के। जहां तक किसी को शायद बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राउट का नियम आपको पता होना चाहिए कि स्थिर ताप पर अवाष्फील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारा विलायक का वाष्प दाब, जो उसके मोल प्रभाज हो गए विलायक के। लेकिन विलायक का वाष्प दाब कौन सा है? विलयन में विलायक का। ये कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए माइंड में जो मैं बोल रहा हूं। अब के का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो चलते हैं नेक्स्ट, या मैं यहां नोट करता हूं। के का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही के की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे अपन, तो क्या प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट बताइए? पीए। तो पीए की जगह मैं कहूं तो के की जगह क्या रखेंगे? पी नोड ए। तो क्या हो जाएगा? पीए बराबर पी नोड ए इंटू एक्स ए। जहां तक आपके माइंड में बैठ गया होगा शायद। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप सभी को पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। ओके जी, लेकिन फिर हम विलियन की बात कर रहे हैं कि फिर विलियन में विलायक का वाष्प दाब आ गया यहां पे। तो यहां पे विलय भी है और विलायक भी है, समझ रहे हो ना बात को? लेकिन ये हमारे पास में क्या है? विलायक है। तो विलायक का मोल प्रभाज कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो मोल प्रभाज होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, विलायक और जो विलयन, इसका जो मोल अंश होता है उसका मान हमेशा 1 होता है, हाईएस्ट वैल्यू। लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? ओनली विलायक एक्स ए। तो क्या मान आएगा? 1 माइनस एक्स बी। इसका मान हम कहां पुट करेंगे? समीकरण 3 में। ये 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास 2। कोई डाउट यहां तक? चलते हैं नेक्स्ट। क्या वैल्यू आई हमारे पास? हमारे पास प्राप्त हुआ हमें पीए बराबर पी नोड ए एक्स ए। हमने क्या किया? एक्स ए की वैल्यू काउंट करी, क्या आई हमारे पास में? एक्स ए की वैल्यू आई 1 माइनस एक्स बी। 1 में से विलय के मोल अंश लेस कर देंगे तो किसके मान आएंगे? विलायक के मोल अंश। अब जैसे ये हमारे पास था समीकरण 2, ठीक है, तो एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई डाउट यहां तक डियर स्टूडेंट? तो हम एक्स ए की जगह क्या यूज करेंगे? बोलो, 1 माइनस एक्स बी। तो क्या हो जाएगा? पी ए बराबर पी नोड ए 1 माइनस एक्स बी। ओके, दोनों से मल्टीपल करेंगे पी नोड ए को, तो क्या मान आएगा? पी ए बराबर पी नोड ए माइनस पी नोड ए एक्स बी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हम जांच क्या करना चाह रहे हैं?
अणुसंख्या गुणधर्म किसके? विलय के, कि विलय मिलाने पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो विलय क्या है हमारा जी? एक्स भी है, तो हमें तो एक्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को एक तरफ करते हैं। किसको? मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो क्या प्राप्त होगा, इसको इधर लेके आ रहा हूं, मैं इसको इधर भेज रहा हूं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसको इधर लेके आ रहा हूं, देखो पी नोड ए एक्स बी बराबर ये इधर ही रहेगा, पी नोड ए, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस पी ए। ओके जी, हमें मान किसका पता करना है? एक्स बी का। तो क्या हो जाएगा, पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए। और डियर स्टूडेंट, यही हमें प्राप्त करना था। इसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसी को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच सर इसका अर्थ क्या है, मीन्स क्या है, इसका क्या मीन है इसका? तो इसका मीन है डियर स्टूडेंट कि जो शुद्ध विलायक है, यदि उसमें से हम विलय का वाष्प दाब लेस कर दे, विलय यानी विलय में विलायक का वाष्प दाब, समझ रहे हो ना। तो ये विलायक का वाष्प दाब है, लेकिन कौन से विलायक का? विलय में विलायक का। और ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब समझो कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है कि विलय में से शुद्ध विलायक का क्यों कम कर रहे हैं हम? क्योंकि आप सभी को पता है कि हम डाल क्या रहे हैं, कौन सा विलय मिला रहे हैं? अवाष्पशील। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, जल है किसी पात्र में, और उस जल को हम गर्म कर रखे हैं बहुत टेम्परेचर पे मान लो, तो वाष्प दाब लग रहा है, ऊपर प्रेशर लग रहा है। ओके जी, हमने कोई बर्तन रख दिया उस पर, तो उस पर वाष्प दाब लगेगा। लेकिन जैसे ही बर्तन को हटा के मान लो हम उसमें नमक डाल दें, अवाष्पशील, जो वाष्प में ना बदले, गर्म करें तो पानी बेशक उड़ जाएगा, लास्ट में अपने पास नमक बचेगा। तो नमक ऐसा हुआ अवाष्पशील। लेकिन जब वो अवाष्पशील डालेंगे तो कुछ समय के लिए जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने नया पदार्थ मिलाया है। और नया पदार्थ क्या है? विलय है। इससे पहले ओनली जल था, और जल प्योर विलायक था। तो विलायक में हम क्या मिला रहे हैं? विलय। और विलय मिलाते ही वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी। तो कमी हुई तो किस में से लेस करेंगे? विलायक के वाष्प दाब में से, क्योंकि पहले वाष्प दाब ज्यादा था और विलय मिलाने पे कम हो रहा है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से क्या कर देंगे? विलयन में विलायक का वाष्प दाब घटा देंगे। ओके जी। और प्रति मोल प्राप्त करने के लिए किसका भाग दे देंगे? शुद्ध विलायक का। ओके डियर स्टूडेंट, बात रिवाइज करो फिर से कि हम पात्र में शुद्ध विलायक ले रखा है हमने, जैसे जल ले रखा है, और जल का वाष्प दाब बहुत अधिक है। लेकिन जैसे ही हमने अवाष्पशील विलय मिलाया, नमक है, तो वाष्प दाब कम हो गया हल्का सा। तो कम हुआ क्या मिलाने पर? विलय मिलाने पर। और जो वो वाष्प दाब बनेगा विलायक का, उसको कहेंगे पीए। तो यहां पे मैं बात करूं इसका वैल्यू क्या क्या है, तो पीए क्या है स्टूडेंट? यहां पे विलयन में विलायक का वाष्प दाब। ओके, पी नोड ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ओके डियर स्टूडेंट, एक्स भी क्या है हमारे पास? एक्स भी है विलय के मोल प्रभाज। विलय के मोल प्रभाज एक्स बी, बी क्या ले रहे हैं हम? विलय। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ बताओ? एक्स बी बराबर पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए। चलते हैं नेक्स्ट। तो लास्ट में क्या प्राप्त हुआ हमें बताइए? कि जो एक्स बी था हमारा,
वो क्या था, पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए। ओके, यही था बिल्कुल, ठीक है जी। अब ये क्या निष्कर्ष निकला, डेफिनेशन क्या हुई, मुझे कोई बताएगा? मैंने कहा इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। लेकिन डेफिनेशन क्या हुई, किसके बराबर प्राप्त होता है ये मान? तो नोट करो, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या मिलाने पर अवाष्पशील विलय किसके बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज के। विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समान होता है। या बराबर होता है, समझ रहे हो? तो उम्मीद है सभी को ये आया होगा फॉर्मूला समझ में। अब इससे हम क्या ड्राइव कर सकते हैं कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे हमें और विलयन में विलायक का वाष्प दाब दे, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, विलय के मोल प्रभाज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसकी सहायता से हम क्या याद कर सकते हैं, विलय के मोल प्रभाज। तो विलय के मोल प्रभाज क्या होते हैं, विलय के मोल बटा विलयन के मोल। और विलय के मोल में क्या आता है, भार अपोन अणुभार। मोल क्या होता है, भार अपोन अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार याद काउंट कर सकते हैं किसका, विलय का। तो इसकी सहायता से हेडिंग लगाओ, हम क्या याद करेंगे, देखो लिखो, हेडिंग लगाओ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के दौरान विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये कैसे करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है। तो बस अपने माइंड को बस कंसंट्रेट होकर ध्यान दो, बिल्कुल कंसंट्रेट होके कि हमें ये समझना है आज की क्लास में ही, 100% समझ में आएगा। तो आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, और विलय क्या है डियर स्टूडेंट हमारे पास में, विलय हम ले रहे हैं बी को, ध्यान रखना। और आणविक द्रव्यमान मैं कहूं तो मास, तो हमें एम बी याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको हम यहां पुट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप ही बताओ कि ये जो पी नोड ए माइनस पी ए है अपॉन पी नोड ए, इसको मैं इस तरफ कर लूं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं इस साइड लिख रहा हूं पी नोड ए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलायक का वाष्प दाब लेस कर रहे हैं विलय में विलायक का अपॉन पी नोड ए। ओके,
बराबर क्या वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें, एक्स बी। ओके, लेकिन डियर स्टूडेंट जी हमें पता है क्या है ये, विलय के मोल प्रभाज्य, विलय के मोल प्रभाज्य या विलय के मोल अंश। ओके जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप बताओ कि विलय के मोल अंश कैसे याद करते हैं। हमें पता है कि विलय और विलायक का मोल अंश की वैल्यू 1 आती है, लेकिन विलय के मोल अंश कैसे याद करते हैं, विलय के भार अपॉन विलयन के भार। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, पी नोड ए माइनस पी ए बराबर क्या हो गया, पी नोड ए बराबर देखो क्या हो गया हमारे पास, एक्स बी। तो एक्स बी को मैं कहूं कैसे याद करेंगे, हम करेंगे मोल में चेंज इसको। तो मोल अंश, जिसके भी मोल अंश पूछे उसको ऊपर रखेंगे, उसको मोल में चेंज करके। तो ये क्या हो गया हमारे पास, विलय के मोल। ओके, और विलय के मोल में किसका भाग देंगे, विलयन के मोल का। तो विलयन का मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस एनबी। ओके जी, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, विलय के मोल। विलय के मोल, ये क्या है हमारे पास, विलयन के मोल। और जब विलयन के मोल, विलय के मोल में विलयन के मोल का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, विलय के मोल अंश या विलय के मोल प्रभाज्य। यदि विलायक के मोल प्रभाज्य याद करने हमें, तो विलायक के मोल में किसका भाग देंगे, विलयन के मोल का भाग देंगे, हमेशा विलयन के मोल का ही। लेकिन विलय के लिए ऊपर विलय रखेंगे, विलायक के लिए विलायक रखेंगे। डाउट क्लियर। अब आप सभी जानते हो, फिर से देखो कि पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए, आप सभी को पता है कि मोल क्या होता है, बताओ मोल क्या होता है, बताओ भार बटा अणुभार। बहुत अच्छे से जानते हो, भार अपॉन अणुभार। ये मोल अंश था, हमने मोल में चेंज किया। अब मोल को भी किस में चेंज करेंगे, भार अपॉन अणुभार में। क्यों, क्योंकि विलय की मात्रा निकालना चाह रहे हैं हम, कितनी मात्रा में मिला है। तो भार याद करेंगे, कितना भार कितनी मात्रा में। तो चलते हैं, तो विलय के मोल देखो एन भी है, तो विलय के मोल क्या होंगे, विलय के भार। तो विलय का भार, भार को किससे दर्शाते हैं, वेट से। तो विलय का भार क्या हुआ डियर स्टूडेंट, डब्ल्यू बी अपॉन अणुभार एम बी। ओके जी, ठीक है, नीचे करता हूं मैं, भाग दे रहे हैं। फिर से देखो Na, तो Na क्या है, विलायक, विलायक के मोल। और विलायक के मोल क्या हो जाएंगे, विलायक के भार। तो विलायक के भार क्या हो जाएंगे हमारे, WA अपॉन विलायक के अणुभार Ma, प्लस है हमारे पास, फिर से देखो विलय के अणुभार व विलय के मोल। तो विलय के भार क्या आ गया, WB अपॉन विलय का अणुभार MB। अब आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट कि जो हम विलय मिला रहे हैं वो बहुत कम मात्रा मिला रहे हैं, अत्यधिक कम मात्रा में। अत्यधिक कम मात्रा में विलय मिला रहे हैं। अब आप ही बताओ कि अत्यधिक कम मात्रा में मिलाएंगे तो मुझे बताओ नीचे ये जो वैल्यू है आपस में जुड़ रही है। तो जब अत्यंत कम मान को जब हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो नो चेंजेस, लेकिन जब गुणा भाग करते हैं तो फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये ऊपर वाले देखो ये संख्या,
विलय की ये चीज तो किस में काउंट हो रही है? गुणा भाग में, लेकिन ये इसके साथ में जोड़ में कनेक्ट हो रही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? कैंसिल, नगण्य। तो हमारे पास क्या बचता है शेष? हमारे पास ओनली शेष रहता है पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए, और ये डियर स्टूडेंट बराबर किसके हो जाएगा? अब आप सभी को पता है कि वन को किससे मल्टीपल करते हैं? 4 से। तो वन पे क्या है देखो, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, 4 नंबर पे क्या है हमारा? एम ए अपॉन 2 को किससे करते हैं? 4 से, 2 को 3 से, सॉरी, तो एम बी अपॉन एम बी, और इसको किससे गुणा करेंगे? डब्ल्यू ए से। एक को 4 से, तो 1 और 4 पे देखो डब्ल्यू बी है गुणा एम ए, ओके। 2 को 3 से, एम बी गुणा डब्ल्यू ए, ओके, इट्स राइट, ओके राइट। चलते, बहुत अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को। हमें ज्ञात कर, सबसे पहले इनको मल्टीपल क्रॉस गुणा कर दो आप। तो जैसे ही वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या याद करना है? देखो डब्ल्यू बी की वैल्यू, क्योंकि बी क्या है? विलय है, और विलय का भार याद करना है। तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि ज्ञात क्या करना है हमें? डब्ल्यू बी, ये याद करना है। तो इसको इस तरफ ले लें, तो पहले इसको मल्टीपल कर दे जल्दी, तो क्या हो जाएगा? पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए, सॉरी अपॉन कहां से आ गया, मिस्टेक, हम तो मल्टीपल कर रहे हैं। मल्टीपल किससे हो जाएगा? बोलो। डब्ल्यू ए इंटू एम बी, पहले मैंने डब्ल्यू ए ले लिया, नो डाउट, बराबर किसके होगा? कि पी नोड ए, जे ऊपर जा रहा है वैल्यू, इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए। ओके डियर स्टूडेंट, हमें ज्ञात क्या करना है? डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी को एक तरफ ले ले, बाकी सभी को एक तरफ ले ले हम। तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ओ सॉरी, एम बी याद करना है। तो एम बी क्या हो जाएगा? पी नोड ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए, अपॉन किससे डिवाइड करेंगे? यहां पे क्या शेष रह गया? पी नोड ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमें क्या प्राप्त होता है? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, मैं कहूं तो। चलो इसको एक बार समझते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया। ये क्या है? विलय के मोल है, मोल अंश। अब मोल अंश कैसे निकालते हैं? कि विलय के मोल अंश निकालने हैं तो विलय के मोल में विलयन के मोल का भाग देंगे, और विलायक के मोल अंश निकालने हैं तो विलायक के मोल में विलयन के मोल का भाग देंगे, विलयन के मोल का ही, ये याद रखना है हमेशा। तो नीचे क्या हो गया? विलयन के मोल, ऊपर क्या हो गया? विलय के मोल। अब मोल को भी चेंज करना है, किसमें? भार अपॉन अणुभार में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या याद करना चाह रहे हैं? विलय का आणविक द्रव्यमान, भार याद करना चाह रहे हैं, तो मोल को भार में चेंज करेंगे। तो मोल क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार, बी हमारे पास विलय है, तो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। सेम नीचे क्या है देखो, पहले विलायक है, तो विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार, फिर विलय आ गया तो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। तो हमें पता है नीचे जो विलय है जुड़ रहा है विलायक में, लेकिन विलय बहुत कम मात्रा में मिला है हमने, तो ना के बराबर। तभी तो हमने क्या नोट कर रहे हैं कि विलायक में विलय के विलयन में विलायक का वाष्प दाब, तो तभी तो विलायक का वाष्प दाब ले रहे हैं हम। क्यों विलय न के बराबर मिला है, ना के समान, तो विलायक ही काउंट होगा एक प्रकार से, समझ रहे हो।
तो यहां हो गया विलायक, यहां हो गया विलय, तो 1 को 4 से मल्टीपल कर दिया हमने, ओके, 2 को 3 से, एम बी गुणा डब्ल्यू ए, हमें ज्ञात क्या करना है, एम बी, तो पहले इसको मल्टीपल करते हैं, तो क्या आ जाएगा, पी नोड ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी बराबर पी नोड ए। अब क्वेश्चन में सभी वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या क्या मान है, तो देखो सभी नोट, पी नोड ए क्या है डियर स्टूडेंट, यहां पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्वेश्चन में देगा अपने को, नो डाउट, ओके। पीए क्या है, विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, या इसको हम विलयन का वाष्प दाब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखो डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास, बी क्या है, विलय है, और डब्ल्यू यानी भार, तो डब्ल्यू बी क्या हो गया, विलय का भार, अरे डब्ल्यू बी इधर कैसे आया भाई, एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, विलायक का भार, नो डाउट, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। एम ए क्या है डियर स्टूडेंट, जीरा एम ए यानी क्या हो गया, विलायक, तो एम ए क्या हो गया, विलायक का अणुभार, ओके। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा हमारे पास। डब्ल्यू ए क्या है डियर स्टूडेंट, ए यानी विलायक और डब्ल्यू यानी भार, तो ये क्या हो गया, विलायक का भार, शेष रह क्या गया हमारे पास ओनली रह गया एम ए, सॉरी एम बी, और एम बी को क्या बोलेंगे, बताओ मुझे, कोई बताएगा, मैं यहां नोट कर देता हूं। एम बी हो गया हमारा डियर स्टूडेंट विलय का भार या आणविक द्रव्यमान, ठीक है, मैं यहां नोट कर देता हूं एम बी की वैल्यू, ध्यान रखना इस बात को, ओके। तो ये फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, कौन सा, कि ये जो मैं ब्रैकेट में देखो बंद कर दिया मैंने, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं, मैं इन सभी वैल्यू को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ये फॉर्मूला सभी को याद करना है, ये जो फॉर्मूला हुआ, ओके, कि डब्ल्यू बी बराबर क्या हो गया, पी नोड ए इंटू डब्ल्यू बी, ये पे क्या हो गया हमारा, पी नोड ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। तो इसकी सहायता से हम क्या याद कर सकते हैं, विलय का भार या विलय का आणविक द्रव्यमान, देखो ये रहा हमारा, ये क्या है हमारे पास, ये है विलय, और ये सभी वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, एम बी की जो वैल्यू थी मैंने यहां पुट कर रखी है, देखो यहां, ओके डियर स्टूडेंट। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं सभी को। सबसे पहले देखो हमने क्या डिस्कस किया, कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को ही क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। तो या क्या कह सकते हैं, विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होता है, निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे अणु संख्या गुणधर्म कहा जाता है। ये 4 होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब। चलिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज हमारे पास सबसे पहला नोट करते हैं हम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, नंबर 1 अणु संख्या गुणधर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है कि राउल्ट के नियम अनुसार स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है।
किसके मोल प्रभाज के? बताओ मेरे को कोई, विलायक के मोल प्रभाज के। विलायक, ये ध्यान रखना, विलायक के मोल प्रभाज। तो विलायक को हम किससे नोट कर रहे हैं? ए से। कंप्लीट में ए को विलायक ही मान रहे हैं हम। तो क्या कहता है कि पीए समानुपाती क्या हो जाएगा? एक्स से। जैसे ही समानुपाती को हटाएंगे हमारे पास के इंटू एक्स है। अब लेकिन ये जो पीए हैं, ये जो पीए, ये क्या कह रहे हैं? जो पीए हैं वो क्या है? विलयन में विलायक का वाष्प दाब। यदि हम शुद्ध विलायक लें तो ये इसकी वैल्यू पीए किसके बराबर हो जाएगा? पी नोड ए के। एक्स ए। शुद्ध विलायक लेंगे तो मोल प्रभाज, शुद्ध विलायक लेंगे तो मोल प्रभाज मोल अंश एक हो जाएगा, ओनली विलायक का ही आएगा। तो वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? के का मान जैसे ही यहां समीकरण 1 में पुट करेंगे तो पीए बराबर पी नोड ए इंटू एक्स ए। ओके, अब हमें पता है कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि कितना मोल अंश मिला है, विलय कितना मिला है, अणुसंख्या गुणधर्म। तो एक्स ए को क्या याद करेंगे? एक्स ए तो विलायक है हमारे पास, लेकिन अवाष्पशील विलय कितना मिला रहे हैं? तो विलय के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि मोल प्रभाज, मोल अंश जो क्या होते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। हमें एक्स से पता है तो एक्स से बराबर 1 माइनस एक्स बी। चलते हैं नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। ओके, जैसे इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा? एक बार 1 पी नोड ए 1 से मल्टीपल, एक बार इससे हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। और इससे ये जो मान है, ये मान, इसको क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक